पढ़ने में मन नहीं लगे तो क्या करें? आज आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बुक्स खोलते ही जो मन है वो इधर उधर भागने लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं आज आपको कुछ ऐसे बेहतरीन आइडियाज बताने जा रहा हूं जिससे आपका मन पढ़ने में लगेगा और आप और हम इंडियन लोग जल्दी से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन किसी रीजन से वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आज कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आपका मन सिर्फ पढ़ाई पर लगे। आइए जानते हैं पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर समय किसी भी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मन कभी भी नहीं लगता, चाहे एग्जाम्स चल रहे हो या ना चल रहे हो। यहां मैं बताता हूं क्यों आपका मन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। कुछ जनरल रीजंस ये हो सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाई का स्टडी का प्रॉपर टाइम ना होना। नंबर 2, स्टडी के लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर का ना होना, माहौल का ना होना। होता है ना ऐसा। नंबर 3, प्रॉपर गाइडेंस का ना होना। नंबर 4, पढ़ने के लिए प्रॉपर स्टफ का ना होना, मटेरियल का ना होना। नंबर 5, कंसंट्रेशन की कमी। नंबर 6, डिटर्मिनेशन का अभाव। ये सारे जो जनरल कारण हैं, इनसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई पर नहीं लगता है। इन सब कारणों में से सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस का ना होना। अगर हमें कोई गाइडेंस दे तो हम सही लाइन पर बड़े कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। कई बार हम मेहनत और कोशिश तो बहुत करते हैं पर हमें सफलता मिलती नहीं है, और दूसरी तरफ जो कम मेहनत करते हैं उन्हें ज्यादा सफलता। इसका मेन कारण है गाइडेंस। जैसे अगर हम कील को उल्टा करके कितनी भी जोर से दीवार पर ठोकें लेकिन वो नहीं ठुक सकती, और उसी कील को हम सीधा करके ठोकें तो वो थोड़े अटेम्प्ट करने पर बड़ी आराम से ठुक जाती है। इसलिए गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग से बचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन नेगेटिव थिंकिंग्स की वजह से नहीं लगता है। वो सिर्फ अपने रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि उनके एग्जाम्स शुरू ही नहीं हुए होते। ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने मन को पढ़ाई पर लगाना है तो आपको अपने रिजल्ट को दिमाग में नहीं रखना। आपने ये नहीं सोचना कि कैसा पेपर आएगा या फिर मैं उस एग्जाम को कर पाऊंगा या नहीं।
कोई इंसान मिस्टेक्स करके ही सीखता है। एक्सपेरिमेंट्स करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका मन जो है वो पढ़ाई पर अच्छे से लगेगा। डिफिकल्ट वर्क करने वाला कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होता। पढ़ाई पर ध्यान फोकस करें। जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं, पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो आप अपने मन पर कंसंट्रेट करें और बुक्स पर, किताबों पर प्रॉपर कंसंट्रेट करें। पढ़ाई करने के लिए शांत अकेले कमरे में बिना किसी आवाज के सबसे अच्छी बात है सिर्फ अपने टॉपिक पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान नहीं दें। एग्जामिनेशन में टॉप करने के 8 जो हैं बड़े ऑसम तरीके मैं बताता हूं आपको। वो क्या, एग्जाम की तैयारी करने के लिए कैसे उसको पढ़ना है, वो 8 तरीके मैं बताता हूं। आज का समय हर किसी की लाइफ में चैलेंज से भरा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो। हम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर सब कुछ भूल जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं और हम स्कूल में टॉप होने से रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टिप्स लेकर आया हूं, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दे सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। पढ़ाई कैसे करें, सबके बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक दिन में कैसे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जानते हैं, जिससे आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले, एग्जाम की तैयारी करने के बेस्ट टिप्स क्या हैं? लाइफ का हर पल हमारे लिए एक चैलेंज है, नोवेल्टी है और रोमांस लेकर के आता है। हर कोई एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स से पास होकर के अपनी लाइफ से कुछ बनना चाहता है, जिससे वो अपने जिंदगी को सुकून से जी पाए। एग्जाम की तैयारी को 2 तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं। एक जो क्रेमिंग करके एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं और दूसरे वो जो अच्छे दिमाग लगा करके पढ़ाई करते हैं। आइए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको अपना पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद रहेगा। सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करें, जो पिछले साल के पेपर्स हैं। एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखें और उन्हें सॉल्व करें, क्योंकि देखा गया है कि हमारे एग्जाम्स ज्यादा से ज्यादा पुराने एग्जाम्स पेपर्स में से होते हैं। अगर नहीं भी हो तो इससे आपको कभी एक्सपीरियंस होगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और हमें उसमें कितने टाइम लगाना है। इसलिए बेहतर है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। ये जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट हो गए या फिर असाइनमेंट्स हो गए, इनका प्रॉपर रिवीजन करिए। दूसरा, मैं इंपॉर्टेंट टिप
मैं आपको यह बताता हूं कि आपने अपने पूरे एरिया में जितने भी टेस्ट्स और असाइनमेंट्स किए हैं उन्हें सॉल्व करें। ध्यान रहे कि रटना अवॉइड करें, उनका मीनिंग अच्छे से समझें। हमारे टीचर्स को पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए वो पहले ही हमारे टेस्ट ले लेते हैं। अगर हम उन टेस्ट्स और असाइनमेंट्स की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो 60% हम अपने में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं बात करूंगा फ्लो चार्ट एंड शॉर्ट नोट्स के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम्स से आप अपने टॉपिक को इजी बना सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट के जरिए टॉपिक को जल्दी समझा जा सकता है और एक बार आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने टॉपिक का छोटा छोटा नोट बना करके पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आप अपने उन टॉपिक को लिखें जो आपको याद नहीं रहते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दिमाग में तैयारी करें। किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए हमारा मन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके मन ने ठान लिया कि आप इस काम को कर सकते हैं तो समझ लो कि आधी दुनिया आपने जीत ली। जब कोई स्टूडेंट ने पूरे साल अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो एग्जाम का टाइम आते ही वो नर्वस हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है, इसीलिए अपने मन को अपने पढ़ाई के लिए एनकरेज करें। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को, जो आपका दिमाग है ना, उसको एनकरेज करने के लिए योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें करें। आज नहीं तो कभी नहीं इस बात को जानें। ये सोचें कि ये दिन एक ही बार आता है, ये आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे लगा दें, पूरी तरह से। देखो, एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। परमात्मा ने जिस तरह से हमारे शरीर को टाइम टेबल के हिसाब से बांटा है, उसी तरह से हमें भी अपने एग्जाम की तैयारी में टाइम टेबल में उसको करना बहुत जरूरी है। अब टाइम टेबल से आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। डेली हर टॉपिक को थोड़ा समय जरूर दें, जिससे टॉपिक पर आपकी प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है, प्रॉपर पकड़ जो है, वो बनी रहे। अपने मन को शांत रखें। अगर आपको अपने एग्जाम की बेस्ट प्रेपरेशन करनी है तो आपको अपने माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। दिमाग अगर आपका साफ है तो कोई भी टॉपिक हो या कोई भी हार्ड वर्क हो, आप उसको जल्दी ही हैंडल कर सकते हैं और आप उस टॉपिक को जल्दी ही समझ सकते हैं। ये जो मन की शांति है ना, इसके लिए आप योगा एंड प्राणायाम करें। इससे आपके इंटरनल और आपके एक्सटर्नल सारे रोग दूर हो जाएंगे। पढ़े हुए को लिखकर समझें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा हुआ है उसे
रिपीट के लिए आप लिख कर जान लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग उन हर वर्ड को समझता है जो हमें डिफिकल्ट लगता है। लिखने से आपको दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो राइटिंग है उसमें भी चेंज आएगा और आपको एग्जाम में भी लिखने में जो है वो प्रॉपर हेल्प मिलेगी, इजी आसानी मिलेगी। किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है वो भी आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। आप इस तरह से जो प्रिपेयर एग्जाम रूम टाइम मैनेजमेंट के लिए तैयार हो जाओगे। जल्दी जल्दी याद करने के क्या बेहतरीन तरीके हैं वो आप प्रॉपर समझ जाओगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है कोई भी बात आपको कहीं क्लिक कर जाए और आपकी जिंदगी बन जाए और आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ये वीडियो अपने उन दोस्तों, भाइयों, बहनों तक भी पहुंचाओ जो पढ़ाई करते हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, नंबर अच्छे नहीं ले पाते हैं। हो सकता है कोई चीज उन्हें अच्छी क्लिक कर जाए और जिंदगी बन जाए। थैंक यू सो मच।